वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ कीवेस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसे कि मैं आप लोगों से पहले कहते आ रहा था कि प्रिपरेशन करते समय केवीएस पीआरटी के लिए कह रहा हूं, प्रिपरेशन करते समय सबसे जरूरी यही होगा कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको पढ़ना क्या है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सही सोर्स का पता लगाना, सही सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल या फिर कंटेंट का पता लगाना आधी जीत है। फिर आधी जीत बची है आपकी मेहनत करने का। लेकिन गलत तरीके या गलत जगह एनर्जी लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है, ठीक है ना। तो अब मैं बता देता हूं। अच्छा, इससे पहले एक बार याद होगा, एक सब्सक्राइबर मुझसे कह रहे थे कि सर जो आप पढ़ा रहे हो वो 11th क्लास का है, 9th का नहीं है। तो मैंने प्रूफ भी किया था कि 9th का है। मैं कोई कमी नहीं बता रहा, एक बात बता रहा हूं, ठीक है ना। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको केवीएस पीआरटी वाला एक बात बताऊंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर 10 जने कोर्स बेच रहे हैं ना, और या 100 जने वीडियो बना रहे हैं, तो उन 10 में से 6 को तो पता ही नहीं है कि वो बाउंड्री कौन सी है जिसके अंदर तक केवीएस पीआरटी है और उसके बाहर केवीएस पीआरटी नहीं है। और वो 100 में से कम वो यहां भी ऐसी मान लो 60 से 70% ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली पढ़ा क्या रहे हैं। वो तो अपनी जगह है, लेकिन क्या पढ़ाना है, मतलब किस हद तक पढ़ाना है। जैसे आपको मैं बताता हूं, यूनिफॉर्म मोशन क्लास 9th का टॉपिक है, नो डाउट। सर्कुलर मोशन क्लास 9th का टॉपिक है, नो डाउट। लेकिन ये क्वेश्चन केवीएस पीआरटी के लिए नहीं बना है। ये क्वेश्चन केवीएस पीआरटी के लिए नहीं बना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सुनना। एक फॉर्मूला होता है v बराबर आर ओमेगा। v होता है लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। आर होता है रेडियस, सर्कुलर मोशन में लगता है, ठीक है ना। अल्फा होता है ओमेगा स्क्वायर आर। अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। बाकी पता चल गया। अब मैं यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालता हूं। ओमेगा की वैल्यू v बाय आर, इसको यहां प्लेस कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू v बाय आर का स्क्वायर इंटू आर। अल्फा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। तो अल्फा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, दिस इज द आंसर। ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन का। अच्छा, सबसे पहले अगर किसी को डाउट है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है तो बता देता हूं। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, सर्कुलर पाथ में तो एक्सेलरेशन होता ही होता है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रही है। अब मैं बताता हूं क्या है। नो डाउट यूनिफॉर्म मोशन क्लास 9th का है, नो डाउट सर्कुलर मोशन क्लास 9th का है। लेकिन ये जो दो फॉर्मूले मैंने लिख दिए ना बच्चों, ये क्लास 11th के हैं, फिजिक्स के। मैं 11 साल हो गए, 11-12 साल कॉन्टिन्यूसली मैं 11th क्लास आईआईटी जेईई नीट लेवल तक फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता हूं। फिजिक्स फेवरेबल, ठीक है ना। तो मुझे ये बाउंड्री बहुत बारीक से पता है। लेकिन आप लोग अगर इस गलती में फंस गए, ऐसा नहीं है कि आप ये याद नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते। हो सकता है याद कर लोगे। कितने याद कर लोगे बताओ? मैं 11वीं के 10 और फॉर्मूले ले आऊंगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं, सही स्टडी मटेरियल का चयन करना बहुत जरूरी है। और उसका चयन कैसे करना है मैं बता चुका हूं, और अगली वीडियो में मैं डिटेल में उसको बताऊंगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि जो नहीं पढ़ना वो आपकी एनर्जी वेस्ट करेगा और पेपर में आएगा नहीं। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अगर मेरी मुहिम पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।